अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई कैसे रखें और वाइब्रेशन को हाई रखना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है, और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम पर विश्वास करते हैं, उसे फॉलो करते हैं, तो आपके लिए यह बहुत ज़रूरी है कि आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है। मतलब आपको अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रखना पड़ता है। वाइब्रेशन हाई रखने का मतलब है अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखना होता है, जो कि इतना आसान नहीं है। हम सभी को पता है, जैसा हम सोचते हैं वैसी हमारी वाइब्रेशन होती है, और जैसी हमारी वाइब्रेशन होगी वैसी ही चीज़ें हम लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। चाहे वो वाइब्रेशन अगर अच्छी है तो हम अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, और अगर वाइब्रेशन ख़राब है तो हम ख़राब चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे। और ये बात हम सभी को बहुत ही बेहतर तरीके से पता है, बट कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है हमेशा पॉजिटिव रहना, अपने आप को हमेशा हाई वाइब्रेशन में रखना। क्योंकि हम लोग डेली लाइफ में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जिनकी अलग अलग वाइब्रेशन होती है, बहुत सारे एक्सपीरियंस को महसूस करते हैं, गो थ्रू करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी वजह से हमारी जो आउटर लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, और हमारी वाइब्रेशन कॉन्स्टेंटली हिलती रहती है। मतलब हमारे मन में कभी पॉजिटिव तो नेगेटिव विचार आते रहते हैं। ऐसे में हम अपनी वाइब्रेशन को हाई कैसे रखें, कैसे मैं बहुत पॉजिटिव रह सकता हूँ, कैसे मैं सिर्फ अच्छा ही सोच सकता हूँ, या अगर मैं नेगेटिव हूँ तो बहुत ज़्यादा नेगेटिव से एकदम पॉजिटिव इंसान में डेवलप कर सकता हूँ। तो आज की वीडियो में आपको ऐसी 5 बातों के बारे में पता चलेगा जिससे कि आप अपनी वाइब्रेशन को हमेशा हाई रख सकते हो। ये 5 पॉइंट आपको अपनी वाइब्रेशन को हाई बनाए रखने में आपकी मदद करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यह बात बिल्कुल सत्य है कि हमें हमारी लाइफ में आज जो भी मिल रहा है वो हमारी वाइब्रेशन की वजह से मिल रहा है। तो ये सवाल इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि लाइफ में अगर वाइब्रेशन सही है तो हम लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हमारी वाइब्रेशन पॉजिटिव रहे या हमेशा हाई रहे, कई बार वो नीचे भी हो जाती है। अगर वाइब्रेशन नीचे भी है बाय चांस, तो उसको ऊपर कैसे कर सकते हैं, कहीं ना कहीं ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। और आज मैं आपको उसी के ऊपर 5 पॉइंट के बारे में बात करने वाली हूँ, जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। उन सभी वाइब्रेशन को हाई करने में अगर बाय चांस लो हो जाती है, तो सबसे पहला पॉइंट है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का होना। ग्रैटिट्यूड का मतलब क्या है? ग्रैटिट्यूड का मतलब है थैंकफुल होना। भगवान ने जो कुछ भी हमें दिया है, थोड़ा कम या ज़्यादा या बहुत ज़्यादा, जो कुछ भी दिया है, हमें उसके लिए थैंकफुल फील करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत बार हम कंप्लेंट करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, भगवान ने मुझे ये नहीं दिया, मुझे वो नहीं दिया, मेरी फैमिली ने ये नहीं दिया, मेरे ऑफिस में हर चीज़ कहीं ना कहीं कमियां ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि मेरे पास बहुत सारी ऐसी भी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। अगर आपके पास जॉब है तो बहुत सारे लोग बहुत सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनको जॉब भी नहीं मिल रही है। दे आर स्ट्रगलिंग। उनके पास पैसे कमाने का भी सोर्स नहीं है। अगर आपके पास परिवार है, चाहे वो कैसा भी है, आपके पास परिवार तो है, बहुत सारे लोगों के पास परिवार ही नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास पार्टनर है, कुछ लोगों के पास पार्टनर भी नहीं है, कुछ लोगों के पास खाना खाने के लिए पैसे भी नहीं है। आपके पास शायद थोड़े होंगे। लाइफ में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो भगवान हमेशा देखता है, वो ये देखता है कि आपके पास जो ऑलरेडी है, क्या आप उसके लिए खुश हैं, क्या आप उसके लिए थैंकफुल हैं। अगर आप उसके लिए थैंकफुल हैं तो मैं आपको और भी ज़्यादा दे सकता हूँ। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मैं बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ, और इसलिए मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि ग्रैटिट्यूड नोट लिखो, डेली ग्रैटिट्यूड नोट लिखो। हर रोज़ 5 से 10 चीज़ों को थैंक यू बोलो जो आपके साथ हुई है। हर शाम को बैठो, हर सुबह बैठो, देखो आपके साथ पूरे दिन में, कल के दिन में
क्या क्या अच्छा हुआ, उन सब के लिए भगवान का थैंक यू बोलो। किन किन चीज़ों को आप थैंक यू बोल सकते हो? जो इंसान हमेशा ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करता है वो हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहता है, हाई एनर्जी में रहता है। इसलिए हमेशा अपने जीवन में कृतज्ञ रहे, हमेशा ग्रैटिट्यूड व्यक्त करें, क्योंकि जितना आप ग्रैटिट्यूड करोगे, भगवान का धन्यवाद करोगे, भगवान आपको उतना ही अधिक देता है। या यूँ कहे कि यूनिवर्स आपकी उतनी ही ज़्यादा सुनता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा ग्रैटिट्यूड रहो। जो चीज़ आपके पास है उस हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करो। इसकी प्रैक्टिस करना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपकी एनर्जी को इतना ऊंचा कर देता है कि आपको फिर कोई ऊपर से नीचे नहीं ला सकता। दूसरा पॉइंट है सेल्फ लव। दूसरी चीज़ जो आपको हाई वाइब्रेशन करने के लिए चाहिए वो है सेल्फ लव का होना, खुद के लिए प्यार होना। कहीं ना कहीं हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, कहीं ना कहीं हम ये ढूंढते हैं कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं लाइफ में कुछ बड़ा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी हाइट कम है, मेरा वेट ज़्यादा है, या वेट बहुत कम है, हाइट बहुत कम है, या हाइट बहुत ज़्यादा है, रंग बहुत ज़्यादा साफ है या बहुत ज़्यादा काला है, मैं फिट नहीं हूँ, मेरे साथ ये है, मेरा स्किन। हम बहुत बार ना कुछ ऐसा ही ढूंढ रहे हैं, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई नहीं की, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मेरे को फैमिली का सपोर्ट नहीं मिला। हम सब यही सोचते आ रहे हैं कि मेरे अंदर क्या क्या कमियां हैं। तो एक जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आप ये सोचो, अगर अंदर से खुद के लिए आपकी वाइब्रेशन अगर नेगेटिव है, आप खुद के बारे में नेगेटिव सोच रहे हो या कमियों के बारे में सोच रहे हो, तो आप सोचिए आपकी वाइब्रेशन कैसे हाई हो सकती है। ये बात तो हम सबको माननी पड़ेगी कि हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है। आप हमेशा आपके अंदर बहुत अच्छाइयाँ हैं, ऐसा तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है ना। कमियाँ तो हर किसी में है, लेकिन सिर्फ कमियों को ध्यान देना ये तो सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो आप सेल्फ लव को प्रैक्टिस करें या नहीं कर रहे हो, बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसके कुछ इम्पोर्टेंट तरीके भी हैं। इम्पोर्टेंट तरीके क्या हैं? क्या आप बॉडी का ध्यान रख रहे हो? बॉडी का कैसे ध्यान रख रहे हो? सेल्फ लव के अंदर बॉडी का ध्यान आप कैसे रख सकते हो? सही खाना खा के। अगर आप ऐसा खाना खा रहे हैं जो बॉडी के लिए सही नहीं है, जो लो वाइब्रेशन वाला फूड है, जैसे नॉन वेजिटेरियन फूड, जैसे हमेशा बोला जाता है डेड फूड जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशन वाला होता है, आपकी वाइब्रेशन को लो कर देता है। अगर आप हरी सब्जियां खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं, तो वो आपकी वाइब्रेशन को हाई रखते हैं। तो आप अपने साथ आप क्या जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हो? तो जितना भी डेड फूड है ये आपकी एनर्जी को लो करता है, और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल है ये आपकी एनर्जी को हाई करते हैं। तो आप अपनी केयर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? क्या आप वर्कआउट कर रहे हो? क्या आप योगा कर रहे हो? अगर आप अपनी बॉडी का ध्यान नहीं रख रहे हो तो सेल्फ लव दिखना वहाँ पर मिसिंग होगा। क्योंकि अगर आप खुद से प्यार करते हो तो आप देखना आप वर्कआउट भी कर रहे होंगे, आप अपनी हेल्थ का ध्यान भी रख रहे होंगे, ये सब चीज़ें आप कर रहे होंगे। तो सेल्फ लव प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर आपको खुद से प्यार है तो आप देखना आपकी वाइब्रेशन हमेशा बहुत अच्छी रहेगी। तीसरा पॉइंट है मेडिटेशन। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट तरीका क्या है अपनी एनर्जी को, अपनी वाइब्रेशन को हाई रखने का? वो है मेडिटेशन करना, मेडिटेट करना, डेली मेडिटेशन करना। मेडिटेशन क्या करता है? एक्चुअली में मेडिटेशन क्या करता है? मेडिटेशन आपको ना एक तरीके से आपके आसपास शील्ड क्रिएट कर देता है, एक शील्ड बना देता है, एक कवच बना देता है, जो आपकी बॉडी को, आपकी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह की बॉडी को प्रोटेक्ट करता है सभी नेगेटिव थॉट से। वो एक शील्ड बन जाती है कि बाहर से कोई भी फैक्टर आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई कुछ भी बोल के जा रहा है, आपको कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। महसूस नहीं होने का मतलब ये नहीं बोल रहे हैं कि फीलिंग नहीं होना, लेकिन इसके बारे में ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि कोई भी बाहर का आदमी आकर आपकी लाइफ को इम्पैक्ट नहीं कर सकता, कि
कोई भी बाहर से आया है और अचानक से आया और आपको हिलाकर चला गया, कुछ भी आया और आपका मूड ख़राब करके चला गया। जब आप मेडिटेट करते हो तो आपकी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई होती है, आप उस पर रिएक्ट ही नहीं करते हो, आप उसको महसूस ही नहीं करते हो, आप बस उसको समझते हो। आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप उसको समझना शुरू कर देते हो कि इंसान ने क्या बोला, क्यों बोला और इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ। अगर इसने सही बोला है तो मेडिटेशन आपके आसपास एक ऐसा कवच बना देता है, एक शील्ड ऐसी बना देता है आपके चारों तरफ की, आपको कोई भी छू नहीं सकता। अगर आपको कोई छू नहीं सकता तो नेगेटिव सिचुएशन में भी आप नेगेटिव महसूस नहीं करोगे, तो आपकी वाइब्रेशन कभी भी नीचे नहीं जाएगी। तो आपको मेडिटेशन करने की शुरुआत करनी चाहिए। और ये आप कैसे कर सकते हो? कुछ नहीं करना है, 5 मिनट से शुरुआत करो। जहाँ पर भी बैठे हो, चाहे कुर्सी पे बैठे हो, चाहे बेड पर बैठे हो, शांत जगह पर बैठो और अपनी सांसों पर ध्यान दो। इसी को प्रैक्टिस करो। ध्यान कहीं ना कहीं इधर उधर भागेगा, वापस से पकड़ कर लाओ, ध्यान वहीं पर डाल दो। यही मेडिटेशन है। हर रोज़ करो, 5 मिनट से शुरुआत करो और आप इसको लेकर जाओ 30 मिनट तक, और आप देखोगे कि आप लाइफ में एक कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन वाले इंसान बन चुके हो, ना कि हर कोई आपके पास आना चाहेगा। यू विल अट्रैक्ट लॉट ऑफ ग्रेट पीपल। तो मेडिटेशन शुरू कीजिए। 4th पॉइंट है पॉजिटिव थिंकिंग, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हम सभी की लाइफ में। वो है पॉजिटिव थॉट का सोचना, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग रखना, यानी कि सही सोचना। हम सभी जानते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। हम अलग अलग तरह की सिचुएशन, हम अलग अलग तरह के लोगों को, अलग अलग तरह के क्राइसिस, अलग अलग तरह के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं। लेकिन जो हर सिचुएशन में पॉजिटिव ढूंढ लेता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को समझ लेता है, वही विनर है। कभी कुछ नेगेटिव भी हो रहा है, आप ये सोचो कि उस नेगेटिव से मैं क्या कुछ सीख सकता हूँ, मैं क्या कुछ समझ सकता हूँ और उसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, ताकि मैं अपनी लाइफ में और सक्सेसफुल हो सकूं और इम्प्रूव कर सकूं। तो हर एक नेगेटिव सिनेरियो में एक पॉजिटिव थिंकिंग रखना, ये आपकी वाइब्रेशन को सही तरह से मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। कहीं ना कहीं ये सारा सेल्फ कंट्रोल है, आपका देखने का नज़रिया है। ये सब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको दुनिया को देखने का जो नज़रिया है, आपको लोगों को देखने का जो तरीका है, सिचुएशन को देखने का जो तरीका है, वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है और आप हाई एनर्जी में रहने लगते हैं। 5वां और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव इन्वायरमेंट का होना, मतलब सकारात्मक वातावरण का होना। पॉजिटिव इन्वायरमेंट का मतलब क्या है? यानी कि आप ऐसी जगह पर रहे जहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव लोग हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशन है, हाई वाइब्रेशन है। अब आप ये कैसे कर सकते हो? सबसे पहले आप ये चीज़ चेक करो कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो लो वाइब्रेशन वाले लोग हैं और जो आपके आसपास रहते हैं। सबसे पहले तो उनसे दूरी बनाओ, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आपको सेल्फिश होने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं आपको दोस्तों को छोड़ने के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि आप जिस तरह की इन्वायरमेंट में रह रहे हो उसी तरह के आप बन जाते हो। मतलब जैसी आपकी संगति होगी वैसे ही आप बन जाएंगे। कुछ भी हो जाए चाहे, इसका कोई तोड़ नहीं है, इस चीज़ का इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। इसका ओनली सोल्यूशन है आपको उनको डिटैच करना पड़ेगा, उनसे दूर जाना पड़ेगा। आपको ऐसे लोगों के आसपास जाना पड़ेगा जो हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, जो पॉजिटिव हैं, हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। ऐसी कंपनी बनानी पड़ेगी, ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे, ऐसा सर्कल क्रिएट करना पड़ेगा। आप ऑनलाइन क्या कंटेंट देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, एक तरह से सराउंडिंग ही है ना, क्योंकि आज हमारे सबसे आसपास कौन है? हमारे सबसे आसपास है सोशल मीडिया। आप सोशल मीडिया पर क्या देख रहे हो? क्या आप
रील को स्क्रॉल कर रहे हो, क्या आप कोई इम्पोर्टेंट वीडियो देख रहे हो जो एजुकेशनल वीडियो है, क्योंकि 90% ऑफ द वीडियो ऑन यूट्यूब आर एजुकेशनल, मतलब यूट्यूब पर 90% वीडियो एजुकेशनल होती हैं। इतनी सारी आपको एजुकेशनल वीडियो दुनिया भर की मिल जाएंगी। ऐसी कोई स्किल नहीं है जो नहीं सीख सकते, ऐसी कोई मोटिवेशन नहीं है जो आपको YouTube से नहीं मिल सकती या किसी और प्लेटफॉर्म से नहीं मिल सकती। हर प्लेटफॉर्म पर हर चीज़ पड़ी हुई है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, और ये आप पर डिपेंड है कि उसे आप नेगेटिवली लेते हो या पॉजिटिवली। आप क्या ले रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है। आप उसको कैसे ग्रहण कर रहे हो, आप अपने अंदर क्या लेकर जा रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इमीडिएटली लोगों को फ़िल्टर और कंटेंट का फ़िल्टर, ये दोनों फ़िल्टर आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप अपने वाइब्रेशन को बहुत हाई रखना चाहते हो। तो ये 5 चीज़ें ऐसी हैं, अगर आपने इन सभी चीज़ों का ध्यान दिया तो मैं आपको इतना बता सकती हूँ, आप कभी भी लो वाइब्रेशन में नहीं जाएंगे। और अगर आपकी वाइब्रेशन हाई है तो आप ये समझ सकते हैं कि आप लाइफ में कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ को लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से कुछ भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना हो, चाहे पैसा हो, चाहे कैरियर हो, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, चाहे कुछ भी हो, आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन 5 चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि आप लाइफ में बहुत ही हाई इंटेंसिटी पर, बहुत ही हाई एनर्जी पर, बहुत ही हाई वाइब्रेशन पर रेडिएट कर रहे हैं और आप बन चुके हैं पीपल मैग्नेट। लोग आपको पसंद कर रहे हैं और आप सक्सेस की बहुत ऊंचाइयों को छू रहे हैं और आप अपनी ज़िंदगी में जो भी चाहते हैं वो सब आपको हासिल हो रहा है। इस तरह से अगर हम सिंपल शब्दों में कहें तो आप अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव बनाए रखिए, हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहें, हमेशा सकारात्मक रहें, तो आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहेगी और ब्रह्मांड आपकी हर विशेष को पूरी करेगा। आप जो चाहे ज़िंदगी में हासिल कर सकते हो।